आज का जो हमारा विषय है वो है मास प्रमोशन को लेके। जम्मू यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र हैं जो मेरे साथ इस टाइम जुड़ चुके हैं, जो कि अपने मास प्रमोशन को लेके इस टाइम पे बहुत सीरियस हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें मास प्रमोशन मिले और आइए हम इनसे बात करते हैं। जी मैम हमें बोला जा रहा है कि आप पेपर देने के लिए आइए, अपने एग्जाम दीजिए यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में बोला जा रहा है। बट मैम मुझे ये समझ में, पीजी कर रही हूँ इस टाइम जम्मू यूनिवर्सिटी से, बट मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या इनकी अभी तक भी कोई चीज समझ ही नहीं आ रही कि इतनी बड़ी बीमारी है, इस बीमारी की वजह से कितने लोग मरे जा रहे हैं और इनको अभी भी एग्जाम्स की टेंशन चल रही है। और क्या इतनी बड़ी महामारी में हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर निकलना अलाउ करेंगे? ये क्या इनको जो जम्मू यूनिवर्सिटी वाले जो ये चीज बोल रहे कि एग्जाम्स इन्होंने क्या किसी पेरेंट्स से पूछा कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना चाहते भी है कि नहीं निकालना चाहते हैं? कोई बच्चा अलाउ नहीं करेगा अपने बच्चे को घर से बाहर निकालना इतनी बड़ी महामारी में। ये बोल रहे हैं कि आपकी डेट शीट बस आने वाली, कुछ टाइम में आने वाली है, जुलाई में आपके एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी बोलती हूँ कि ये डिले भी कर देगा, चलो जुलाई में नहीं ले, अगस्त में ले ले, सितंबर में ले ले, लेकिन अगर ये डिले करेंगे वो भी तो हमारा ही फ्यूचर खराब हो रहा है। वो भी तो हमारे, अगर मैं इस टाइम पे पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ तो मेरे को इस टाइम पे मेरे को भी तो आगे कुछ ना कुछ और करना ही है। ये नहीं कि मैं इसी के पीछे सितंबर नवंबर तक वेट नहीं ना करूंगी, क्योंकि मुझे किसी और कोर्स में एडमिशन तो लेनी है आगे। तो इस टाइम पे इनका ये फर्ज है कि ये हमें मास प्रमोशन दें, क्योंकि एक तो हमारा यहाँ पे 2G नेट चल रहा है, नेट भी हमारा 4G नहीं है। 2G नेट पे पढ़ाई क्या करेंगे? यूट्यूब तो पहले खुलता ही नहीं है, और जो हमारे PDF वगैरह कुछ भी जो हमारे टीचर्स हमें भेज रहे हैं उनको डाउनलोड करने में इतना टाइम लगता है पहले तो। फिर अगर कोई चीज हमें समझ नहीं होती, अगर हम उसको यूट्यूब पे डालें कि मतलब हम कंसेप्ट क्लियर करें अपना, तो यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं चलती है, बफर ही मार रही होती है, क्योंकि नेटवर्क ही नहीं क्लियर आते हैं। और उसके बावजूद भी हमें बोल रहा है पेपर देने के लिए आओ। और इतनी बड़ी महामारी में ये हमसे अभी भी चाहते हैं कि हम इनको पेपर दे, मतलब अभी भी इनको ये लगता है कि हम इतने मतलब काबिल स्टूडेंट नहीं है, हम मतलब कि जैसे हमें कुछ भी नहीं आता है, इनको हमारा पेपर लेना बहुत जरूरी है। अगर इनको इतना ही लगता है कि हम इस लायक नहीं है, प्रमोशन के लायक नहीं है, तो ये हमारी प्रीवियस ईयर की मार्कशीट तो इन्हीं के पास है ना, वो उसी के अकॉर्डिंग हमें मास प्रमोशन दे रहे। हम नहीं बोलते कि हमें 80% चाहिए, हमें 70 दे दो, या हमें 6, जितने हमारे उस अकॉर्डिंग तो ये हमें दे ही सकते हैं ना। हमारे प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं, उनके जो रिजल्ट्स आए, उनके अकॉर्डिंग तो ये बच्चों को प्रमोट कर ही सकते हैं आगे। बट मुझे ये नहीं समझ आ रही ये क्यों नहीं कर रहे हैं ये चीज। जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि 2G नेट चल रहा है, जैसे आप सब जानते हैं कि यूटी में जो है वो 2G नेट चल रहा है, तो 2G नेट के साथ ही कैसे अपनी पढ़ाई करेंगे, और ये कैसे इनके पेरेंट्स इनको इस टाइम पे अलो करेंगे कि वो इस महामारी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस टाइम पे कोविड-19 की महामारी चल रही है, इस दौरान कोई पेरेंट अपने बच्चों को कैसे बाहर भेजेगा। और एक और छात्र है हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या कहना है इस विषय पे। हाँ जी बताइए। यस मैम, जैसे कि आप अगर नेट को लेके चलते हैं तो पहले तो जम्मू का नेट आप सब जानते हैं कि बंद था, और अभी कुछ 2 महीने से जो ये नेट दे रहे हैं हमें, वो 2G दे रहे हैं। तो 2G से आप कैसे ऑनलाइन क्लासेस लेंगे, कैसे आप यूट्यूब से पढ़ सकेंगे? यूट्यूब पे अगर आप किसी मतलब कोई अगर क्लास लेना भी चाहेंगे, अगर कुछ देखना भी चाहेंगे, तो पहले तो वो बफरिंग करता रहता है। और रही बात, अगर आपको कोई ऑनलाइन क्लास दे रहा है तो उसमें भी वो पहले तो लॉग इन ही नहीं हो पाता ड्यू टू 2G नेट। 2G से तो आप कुछ खुलता ही नहीं है, आपको भी पता है। तो रही बात, और अगर ये क्लासेस लेते हैं, अगर ये एग्जाम्स लेते हैं, तो जैसे कि जम्मू यूनिवर्सिटी में लद्दाख के स्टूडेंट्स हैं, कश्मीर के भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो कैसे वहाँ से आकर, कश्मीर से वो आकर जम्मू में एग्जाम देने आएंगे, और उनको कहीं ठहरना पड़ेगा। अब वो आके अप डाउन तो नहीं कर सकते ना रोज रोज। और लद्दाख, चलो कश्मीर के अगर कर भी लेंगे, लद्दाख के स्टूडेंट्स कैसे अप डाउन करेंगे? तो उनको आकर यहाँ रेंट पे रहना पड़ेगा। तो अभी तो कोई किसी को रेंट पे रूम दे नहीं रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी बीमारी चल रही है, इतनी बड़ी महामारी है, उसको लेकर तो कोई, सब डर रहे हैं, और डरना भी चाहिए। कोई अपनी जान के साथ रिस्क क्यों लेगा? तो कोई उनको रेंट पे रूम नहीं देगा। तो ये चाहते हैं कि वो वहाँ से आए, फिर ये उनको 14 डेज के लिए क्वारंटाइन करेंगे, फिर आफ्टर दैट 14 डेज वो एग्जाम देंगे, फिर वो वापस जाएंगे, फिर वो वापस आएंगे, 14 डेज के लिए क्वारंटाइन होंगे, फिर एग्जाम देंगे। ये तो पहली बात पॉसिबल ही नहीं है। और रही बात कि हर बार अगर ये जम्मू के साथ पार्शियलिटी करते हैं, वो रही बात अलग। अगर ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में अगर ये मास प्रमोशन दे रहे हैं, IITs में, NIITs में अगर ये मास प्रमोशन दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट जम्मू? हर बार जम्मू के साथ पार्शियलिटी क्यों होती है? पहले तो ये बड़ी बात है, इनसे पूछनी चाहिए कि यू हैव एनी प्रॉब्लम विद जम्मू? हर बार जम्मू के साथ ही पार्शियलिटी होती है, चाहे नेट को लेकर
चाहे किसी भी चीज को लेके हर बार जम्मू को सफर करना पड़ता है। जैसे कि आपने सुना, ये कह रहे हैं कि हर बार जम्मू को ही सफर करना चाहता है कि क्योंकि जो ये बच्चे हैं ये इस टाइम पे टेंशन में है कि अपने एग्जाम्स कैसे दें, और बाहर कोविड-19 को लेकर लोग सफर कर रहे हैं। एक तो इनको एग्जाम की टेंशन, ऊपर से ये बीमारी, और इनका जो कहना है इस टाइम पे कि इनको मास प्रमोशन मिलना ही चाहिए। जैसे कि उन्होंने बताया कि कुछ बच्चे जो है वो लद्दाख से आते हैं, कुछ बच्चे कश्मीर से पढ़ रहे थे जम्मू यूनिवर्सिटी में, और भी बड़े क्षेत्रों के जो बच्चे थे अलग अलग जगह से आकर यहाँ पे पढ़ रहे थे। और इसी के साथ मैम, अगर आपको बोला जाए कि ये तो आपने कहा कि आपके पेरेंट्स नहीं अलो करेंगे, वो तो है क्योंकि इस बीमारी में कोई भी नहीं पेरेंट्स चाहेगा कि उसका बच्चा बाहर निकले और पेपर दे। इसके साथ साथ और क्या आप कहना चाहते हो कि क्यों ये जरूरी है इस टाइम पे मास प्रमोशन जो है ये आपको मिलना ही मिलना चाहिए? मैम जैसे कि अभी देखो, हर एक के पास अपनी गाड़ी तो है नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने SRTs बसेस वगैरह वो लगाई हुई है। अगर ये हमें बोलते हैं कि पेपर देने के लिए, चलो बच्चा, अगर उन्होंने बोलते हैं हमने सैनिटाइज कर दिया बस वगैरह ये वो, इसमें सब 1-1 मीटर की डिस्टेंस में बैठो, ऐसे बैठो, प्रिकॉशंस फॉलो करो, बच्चा सब कुछ फॉलो करके चल रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, किसी जब हमारे अगर इन्होंने डेटशीट निकाल दी फॉर एग्जाम्पल, और किसी एक क्षेत्र का, मतलब अब हर एक अलग अलग डिफरेंट एरिया से बच्चे तो पढ़ते ही हैं जम्मू यूनिवर्सिटी में, तो कोई एक अगर ऐसा जोन है जो रेड जोन डिक्लेयर हो गया, तो वहां के भी कम से कम 10-12 बच्चे तो होंगे ही पीजी के, नॉर्मली होंगे इतने बच्चे तो उस एरिया के बच्चे क्या वो पेपर देने आएंगे? ये मेरा सवाल है। क्या अगर वहां का एक बच्चा भी अगर हमारे वहां पे आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? और उसके लिए वो पर्टिकुलरली पेपर पोस्टपोन किया जाएगा फिर से। और उसके बावजूद चलो ठीक है, अगर बच्चा पेपर देने भी आ गया है, अब जैसे सारे तो पास एरिया के नहीं है, कुछ तो बड़े ज्यादा दूर एरिया के जिनको 3-3, 4-4 घंटे का सफर तो नॉर्मली होता ही है। अगर वो एग्जाम देने के बाद घर जा रहा है, क्या इनको पता है वो सेफली घर पहुंच भी रहा है कि नहीं? उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? अब जब वो बच्चा एग्जाम देने के बाद अपने घर जा रहा है, अब मैं मानती हूँ कि मैं यंग हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम एकदम फिट एंड फाइन होगा, ठीक है। मेरे को क्या पता, अगर मैं घर आ रही हूँ, मुझे क्या पता मेरे साथ वो बीमारी आई है कि मुझे नजर तो नहीं ना आ रही है, वो किसी को बीमारी नजर नहीं आ रही है। अब अगर वो बीमारी मेरे साथ चल के मेरे घर, जब मैं एग्जाम देने के बाद अपने घर आती हूँ, मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स भी है, ग्रैंड पेरेंट्स भी है, अगर उनको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या ये लेंगे उसकी जिम्मेदारी? अगर मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं नहीं हूँ ये, और भी हम सब स्टूडेंट्स का यही कहना है। जी, जैसे कि आपने सुना कि अगर इन्हें कुछ हो जाएगा तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा, क्योंकि इनका कहना ये सही है कि इम्यून सिस्टम जो है इनका स्ट्रांग है, इनके पेरेंट्स का नहीं हो सकता, और जो ये बीमारी है हमें नहीं पता कि किस रूप में कहाँ पकड़ ले, अपनी चपट में ले ले। तो इनका कहना बिल्कुल सही है कि इनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इनके पेरेंट्स का और इनके ग्रैंड पेरेंट्स का भी इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होगा। और इनका इस टाइम पे ये है कि इन्हें मास प्रमोशन मिलना ही चाहिए, क्योंकि इनका कहना है, जैसे हम सब लोग भी जानते हैं, एक तो जम्मू में 2G चल रहा है, और 2G में वीडियो खुलना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी ये वीडियो खोलते होंगे तो वो बफरिंग करती है। बफरिंग के साथ साथ इनके पेरेंट्स इनको इस महामारी में कैसे अलो करें कि अपने घर से बाहर निकलकर एग्जाम देने जाए। मैम, जैसे कि क्या कहते हैं कि आप अगर चले भी जाए, सपोज अगर आप एग्जाम देने चले भी जाते हैं वहां पे, आपको क्या लगता है कि क्या वो आपके लिए सेफ होगा कि जो शीट्स वो आपको प्रोवाइड करेंगे जिनमें आप एग्जाम देंगे, जिन पे आप लिखेंगे, आप कैसे इस चीज को देखते हैं? मतलब आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पे? मैम, अगर देखा जाए तो अगर वो अपनी तरफ से प्रिकॉशंस ले रहे हैं, अगर सैनिटाइज कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतने अच्छे से सैनिटाइज कर पाएंगे कि कोई ना कोई चीज तो छूट ही जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये तो एक किस्म का रिस्क ही है ना। आप अगर कहते हो कि शीट्स सैनिटाइज करेंगे, कितने लोग होते हैं, कितने लोगों से वो छू के जा रही है, तो इम्पॉसिबल है। अगर आप शीट्स को कैसे सैनिटाइज कर लेंगे? आप आगे पीछे से कितनी शीट्स होती हैं, ऊपर से सैनिटाइज करेंगे? क्या आपके पास इतना टाइम है? उस टाइम पे अगर आप बच्चों को शीट्स दे रहे हैं, देन आप पहले एक उसके पेज को सैनिटाइज करेंगे? हाउ इज दैट पॉसिबल? जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक शीट को कैसे वो सैनिटाइज करेंगे और कैसे ये लोग एग्जाम देंगे, इनके लिए इस टाइम पे ये बहुत परेशानी का विषय है, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि इन्हें मास प्रमोशन मिला जाए। क्योंकि अगर NIIT को मिल सकता है, IIT को मिल सकता है, बाकी और यूनिवर्सिटीज को मिल सकता है, तो जम्मू यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं?
जैसे कि आप लोगों ने सुनने की जो ये छात्र चाहते थे मास प्रमोशन को लेकर, अब देखा जाएगा कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसके लिए क्या कठोर कदम लेता है, क्या स्टेप लेता है, वो देता है इनको मास प्रमोशन या नहीं। ऐसे ही न्यू अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए जेके न्यूज पोर्टल के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, अभी आप जुड़ चुके हैं जेके न्यूज पोर्टल के साथ।